माई सेल्फ जाट संतोष। आज मैं आपको कक्षा 12 का पाठ नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। तो पाठ नंबर 3 है कानह भय बांसुरी के, यानी कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं। यह काव्य रसखान जी द्वारा लिखा गया है और कवि रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान जी द्वारा लिखे गए पदों में श्री कृष्ण की रूप माधुरी, उनकी ब्रज महिमा और राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है। ये मुसलमान कवि होते हुए भी इनकी कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। रसखान जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचनाएं सुजान रसखान, रसखान रचनावली और प्रेम वाटिका है। तो ब्रिज में रहकर उन्होंने अपने इन पदों को लिखा है और गोस्वामी विठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। उन्होंने अपने 2 पद यहाँ पर लिखे हैं। प्रथम पद में उन्होंने कहा है कि गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी से इच्छा करती हैं। वे कहती हैं कि ये हमारी सौतन है। सौतन मीन्स जो पति की दूसरी पत्नी होती है उसे सौतन कहा जाता है। तो वे कहती हैं कि ये हमारी सौतन है और इस तरह से वे बांसुरी से इच्छा करती हैं और उसकी वजह से वो ब्रिज को छोड़ना चाहती हैं। और दूसरे पद में उन्होंने हर तरह से भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करती हैं, परंतु वे उनका एक सम्मान नहीं करती हैं। कौन सा? कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को वे अपने ओठों पर नहीं रखती हैं। क्यों? क्योंकि वह जो है छूटी है, इसलिए वे उसे अपनी सोच मानती हैं और उससे ईर्ष्या करती हैं। तो अब हम चलते हैं काव्य की ओर, जिसमें रसखान जी ने कृष्ण की रूप माधुरी और उसका वर्णन किया गया है और इनके दोनों ही पदों में गोपियों की मन स्थिति का वर्णन किया है। कानह भय बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब बांसुरी के हो गए हैं। चाहिए का अर्थ होता है चाहेगा। तो गोपियां कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब बांसुरी के हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा, यानी कि अब हमें यहाँ पर चाहने वाला या हमें प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। निसी घोष रहे संग साथ लगी है, सोतीन तापिन क्यों सही है। निसी घोष का अर्थ होता है, निसी का अर्थ होता है रात और घोष का अर्थ होता है दिन। गोपियां कहती हैं कि दिन रात वे बांसुरी के संग का अर्थ होता है साथ। ये भगवान श्री कृष्ण दिन रात बांसुरी के साथ लगे रहते हैं। यह सौतीन तापिन क्यों सही है। सही है का अर्थ होता है सहना, सही का अर्थ होता है सहना और तापन का अर्थ होता है जलाना। यह सौतन हमें जलाती रहेगी और हम इसके जो जलन है उसे क्यों सहेंगे। जिन मोहि लियो मन मोहन को, गोपियां कहती हैं कि जिन्होंने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है। रसखानी सदा हमको दही है और वह सदा हमें इसी तरह से जलाती रहेगी, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है और अब वो हमें सौतन बन के इसी तरह से जलाती रहेगी। मिली आओ सबे सखी भागी चली है। गोपियां कहती हैं कि हे सखियों, आओ अब हम सब मिलकर ब्रज में बांसुरी रही है। गोपियां कहती हैं कि हे सखियों, आओ अब हम सब मिलकर ब्रज को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज में अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, अब हमारा कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि हमारा स्थान तो बांसुरी ने ले लिया है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से गोपियां ईर्ष्या करते हुए कहती हैं कि अब जो है, हे सखी, अब जो है भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं, अब उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है या हमारी कोई चाहत नहीं है। दिन रात वे बांसुरी के साथ लगे रहते हैं और
वह बांसुरी हमें सोतन बनकर यूं ही जलाती रहेगी। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है और वह हमें सदा यूं ही जलाती रहेगी। चलो सखियों, हम सब मिलकर ब्रज को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्थान तो गोपियों बांसुरी ने ले लिया है। अब दूसरे पद में गोपियां भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए हर चीज का सम्मान करती हैं। वे किस तरह से सम्मान करती हैं? मोर पंखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माला गले पहनूंगी। गोपियां कहती हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के मोर के जो पंख हैं, जो भगवान श्री कृष्ण मोर के पंखों को अपने सिर पर रखते थे, वही मोर के पंख हम अपने सिर पर रखना चाहते हैं। गुंज की माला गले पहनूंगी। और उसी तरह से जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गुंजों की माला, लाल लाल दानों की गुंजों की बनी हुई माला होती है, हम उसी तरह से उस माला को भी अपने गले में पहनेंगे। क्या कहती गोपियां? गोपियां कहती हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की तरह मोर के पंखों को अपने सिर पर धारण करेंगे और उन्हीं के जैसे गुंजों की माला को अपने गले में पहनेंगे। ओढ़ी पीताम्बर लई लपूटी। गोपियां कहती हैं कि हम उन्हीं के जैसे पीले वस्त्र धारण करके और हाथ में लाठी लेकर बल गोधन वारन संग फिरूंगी। गोपियां कहती हैं कि हम पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लेकर जंगल में जैसे ग्वाले उनके साथ गाय चराने जाते थे, हम भी उसी तरह से गायों को चराने जाना चाहते हैं या उनका सम्मान करना चाहते हैं। सम्मान का अर्थ होता है उनकी नकल करना। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब सम्मान करूंगी। गोपियां कहती हैं कि हम वो सभी सम्मान करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे लगते थे। भावतों का अर्थ होता है अच्छा लगना, तो हम वो सभी सम्मान करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे लगते थे या वे स्वयं करते थे। या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरूंगी। अब गोपियां कहती हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की मुरली है वो अब हम अपने ओठों पर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हमारी सोतन है और वो छूटी हो जाएगी, तो अब हम उन्हें अपने ओठों पर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए वो सभी सम्मान करेंगे, परंतु उनका वो एक सम्मान हम नहीं करना चाहते हैं। कौन सा? कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली को हम अपने ओठों पर नहीं रखना चाहते हैं। तो इस तरह से रसखान जी ने अपने दोनों ही पदों में गोपियों के मन स्थिति का वर्णन किया है कि किस तरह से गोपियां दुखी हैं, किस तरह से बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजाते हैं तो गोपियों को उससे ईर्ष्या होती है या उससे जलन होता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने पहले पद में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण अब गोपियों के बांसुरी के हो गए हैं, अब वो हमें नहीं चाहते हैं, अब हमारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, अब हमें यहाँ से ब्रज को छोड़कर चला जाना चाहिए। अब तो ब्रज में बांसुरी का ही राज रह गया है। और दूसरे पद में गोपियां भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए वो सभी सम्मान करना चाहती हैं। वे अपने सिर पर मोर के पंखों को धारण करके, गले में गुंजों की माला पहनकर और पीले वस्त्र ओढ़कर, हाथ में लाठी लेकर वन में उसी तरह से घूमना चाहती हैं जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ घूमते थे। तो इस तरह से गोपियां हर तरह से भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करना चाहती हैं, परंतु वे उनका एक सम्मान नहीं करना चाहती कि उनकी मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। क्यों? क्योंकि मुरली को तो वो अपनी सोतन समझती हैं। तो इस तरह से रसखान जी ने गोपियों की मन स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया है कि किस तरह से गोपियां दुखी हैं, किससे? बांसुरी से। बांसुरी के ब्रज में आने से अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। चाहिए यानी चाहेगा, मीसी यानी रात, खोस यानी दिन, दहे यानी जलाएगी, धरोगे यानी रखूंगी।
यानी कि गोपियां कहती हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेंगे। सौतन यानी सोत जो किसी की दूसरी पत्नी होती है उसे कहा जाता है। तापन का अर्थ होता है दुखी होना। समांग का अर्थ होता है नकल करना या किसी दूसरे की कॉपी करना। अधरान का अर्थ होता है, अधर का अर्थ होता है ओठों पर। मोर पंखा का अर्थ है मोर के पंख। और गुंज का अर्थ होता है गुंजी, जो लाल लाल दानों की गुच्छों की माला होती है। और भावतों का अर्थ होता है पसंद। तो इस तरह से इस काव्य में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के 2 पद लिखे हैं और इसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा और कृष्ण की और गोपियां और कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो इस तरह से आपका काव्य यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।